नमस्ते भाइयों। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बोलोगे भैया क्या इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? अरे भाई हाँ, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस प्रकार का वो देखो आप। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ वो 5 नंबर है। ये 5 नंबर जो है इसी टॉपिक से पूछा गया है। और भी देख लो आप, यहाँ देखो ये 5 नंबर का ए नंबर भी आपका इसी टॉपिक से पूछा गया है। इस तरह आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज जो है हम लोग चाहे इस टॉपिक पर कोई भी सवाल आए ना, उसको हम लोग आज बनाना सीखेंगे। और मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, आप उस 3 स्टेप को फॉलो करोगे और आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत आसान सा है। ठीक, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको बस 2 फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब आप बोलोगे भैया कौन कौन सा फॉर्मूला? पहला चीज़ ध्यान से समझो, अगर हम y का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? d/dt इंटू वाई, मतलब y का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। इसी को लिखने का तरीका है एक और तरीका, बस तरीका आपको समझना है, जिसका उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। इस d/dt को हम लोग कैपिटल D लिख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, अब y तो पहले से था तो y लिख दिए, और चूँकि ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो इसमें t डाल देते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है हम लोग इस t को नहीं भी लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, मतलब इसको हम लोग सिंपली dy लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ओके, और इसी को एक और तरीका है लिखने का, चूँकि इसका हम लोग एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको हम लोग y' लिखेंगे। अच्छा, आप बताओगे अगर हम लोग y का 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे उस कंडीशन में इसको किस प्रकार आप लिखोगे? चूँकि 2 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर d पर पावर 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर d² y। ठीक है, और चूँकि यहाँ पर d² y है, 2 टाइम डेरिवेटिव है तो y पर हम लोग डबल डैश लगाएंगे तो y'। ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। ओके, ये समझ में आ गया आपको? अगर 3 टाइम डेरिवेटिव तो यहाँ पर ट्रिपल डैश और यहाँ पर d पर पावर 3। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला वो समझो आप। हाँ, अब थोड़ा संभल के रहना भाई। अब बोलोगे सब भैया क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला आने वाला है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्या कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको निकालने सिखाया था। क्या होता है ये ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म? इंटीग्रेशन पार्ट 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस pt इस पर पावर e पर पावर माइनस pt एंड फैक्टर टर्म मेरा ft है तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर टर्म ft देंगे एंड dt। ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर जो हमको सीखना है वो समझो, क्योंकि डेरिवेटिव का फंडा हो रहा है। अगर ft का 1 टाइम डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव को हम लोग डैश से यहाँ पर डिनोट करते हैं, आपका मर्जी, आप इसको d से भी डिनोट कर सकते हो, d² या d/dt इससे भी डिनोट कर सकते हो। अभी तत्काल हम लोग f' से डिनोट कर रहे हैं, बहुत ही आसानी होगा। एक बार डैश तो 1 टाइम डेरिवेटिव, 2 बार डैश तो 2 टाइम डेरिवेटिव, इस तरह आपको समझना है। ठीक, अब समझना है, हम तो जानते थे ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आ गया है f' का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, बहुत इजी फॉर्मूला है। इस डैश को तत्काल भूल जाओ, डैश को नेगलेक्ट करने के बाद जो टर्म बचा उसको आप यहाँ पर लिख लो। लिख लिए इसको। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 टाइम डेरिवेटिव है तो p से मल्टीप्लाई हुआ। ये p और कोई नहीं, मेरा पैरामीटर है। यहाँ देखो है ना पैरामीटर, अगर पैरामीटर आप s लेके बनाते हो तो यहाँ पर आपको s देना है। ओके, ठीक। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? क्योंकि ft है तो t का वैल्यू 0 रखने के बाद f 0 हुआ। ये इसका फॉर्मूला था। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर यहाँ पर डबल डैश रहे तो मतलब ft का 2 टाइम डेरिवेटिव रहे तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत इजी फंडा, डबल डैश को नेगलेक्ट करके जो टर्म है उसको उतार लो आप,
और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, चूँकि 2 टाइम डेरिवेटिव है तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस, चूँकि यहाँ पी स्क्वायर आ गया तो नेक्स्ट टर्म में मेरा पी आएगा। सेम वही फंडा, टी की जगह पर हमको 0 पुट करना है तो एफ 0 आया। फिर नेक्स्ट टर्म एफ डैश 0, इसी तरह आपका चलेगा। समझ रहे हो आप? अगर 3 टाइम डेरिवेटिव रहा तो पी क्यू, ये टर्म उतरेगा मेरा विदाउट डेरिवेटिव, पी क्यू पी स्क्वायर पी, इस तरह चलेगा। और ये जो टर्म है सेकंड टर्म, ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट इस टी का वैल्यू 0 पुट करना है, एफ 0, नेक्स्ट एफ डैश 0, नेक्स्ट एफ डबल डैश 0, इस तरह आपको चलना, क्योंकि हमको इस सवाल में बस यही 2 का काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लिए हो। अच्छा, मैं अभी तुरंत आपसे पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एफ टी लिए थे और अभी हम लोग जो सवाल में यूज करेंगे वो वाई के रूप में यूज करेंगे। अगर हम एफ टी की जगह पर हम लोग वाई डैश ले लें तो इसका कैसे बनाओगे फॉर्मूला? सेम वही फंडा, इस वाई डैश को, इस डैश को नेगलेक्ट करना है, बाकी टर्म को लिख लेना है एल वाई, और मल्टीप्लाई करना है पी से मल्टीप्लाई हो गया, एंड माइनस, अब यहाँ y है, अब y का यहाँ देखो आप, है ना y विथ रिस्पेक्ट टू t रहने पर इसमें हमको t का वैल्यू 0 पुट करना है, मतलब y 0, तो y तो है, y में t का वैल्यू 0 पुट करने के बाद जो टर्म आएगा वो लिखना है आपको, मतलब y 0। हमको इसका यूज करना होगा वहाँ पर फॉर्मूले में, इसको ध्यान में रखना है, वैसे मैं वहाँ बताऊँगा आपको। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पर y का 1 टाइम डेरिवेटिव था, अगर हम इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब एल वाई डबल डैश, उस कंडीशन में इस डबल डैश को हम लोग नेगलेक्ट करते हुए सारे टर्म को उतार लेंगे, एल वाई, चूँकि इसमें 2 टाइम डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई आपका पी स्क्वायर से होगा, तो पी स्क्वायर एल वाई, चूँकि यहाँ पी स्क्वायर आया है तो नेक्स्ट टर्म पी आएगा आपका माइनस पी, फिर नेक्स्ट टर्म पी नहीं रहेगा, इस तरह चलेगा, पी स्क्वायर पी क्यू पी स्क्वायर पी, या फिर पी पर पावर 4 पी क्यू पी स्क्वायर फिर पी, इस तरह आपका सीरीज चलेगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक, मेरा ये एल वाई आ गया। नेक्स्ट टर्म में टी का वैल्यू 0, जो आप ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू आपको जो लेना है, हम लोग टी लेके चल रहे थे तो टी का वैल्यू 0 रहने पर यहाँ पर क्या हो गया, वाई 0, तो पी वाई 0, एंड नेक्स्ट टर्म इस y0 का डेरिवेटिव करना है y डैश 0। समझ रहे हो? हमको इस दोनों फॉर्मूले का यूज होगा, इसको आप समझ लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस अगर आप इतना ध्यान में रख लिए हो तब हम लोग जो आगे बनाएंगे ना, आगे जो सॉल्यूशन करेंगे बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है। चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इसको हम लोग बनाते हैं। पहले इसको लेना है हम लोग को, अब इसमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है और इसको हमको डैश के रूप में लिखना है। क्यों? इजी होगा आपको बनाने में। इसको अलग अलग करने से पहले आप a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगा दो, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई। ओके, अब इसको आप अलग अलग कर लो। अब जो है हम लोग इसको डैश के रूप में लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई आई मीन वाई डबल डैश, 4d वाई आई मीन वाई डैश, एंड 4y। मेरा पहला स्टेप था दोनों बगल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना, लगाते हैं। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिए और हम लोग फटाफट से लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने जो बताया था आपको फॉर्मूला याद पारो, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था ना, एल वाई पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस पी, अब वाई 0 एंड नेक्स्ट टर्म माइनस वाई डैश 0, फिर एल वाई डैश का फॉर्मूला मैंने बताया था पी इंटू एल वाई माइनस वाई 0। अभी तुरंत मैंने बताया है, आपको ध्यान में रखना होगा ये। चलो अब हम लोग इस सारे टर्म की जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, देख लो फॉर्मूला को अच्छे तरह से दर्शन कर लो इस फॉर्मूले का। ओके, चलो हम लोग पुट करते हैं। पुट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। पहला का हो गया, नेक्स्ट का देखो, एंड नेक्स्ट 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, ये तो अपने सीधे साधे रूप में है। अब यहाँ पर e पर पावर माइनस 2t है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं 1 बटे, चूँकि यहाँ -2 है मतलब -2 का जस्ट ऑपोजिट साइन +2 होगा, तो p + 2। ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना, e पर पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म
वो फंडा यहाँ पर लगा। ओके, अब जो है हमको यहाँ से सेकंड स्टेप हमको एल वाई निकालना है। तो एल वाई निकालना है, चलो अपने काम पे लग जाते हैं। माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस से, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा आपको। ठीक है, परेशानी जहाँ होगा मैं वहाँ आपको बताते चलूँगा, बाकी ये खुद से करना है आपको। चलो अब क्या करना है, ये वाई वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, इसे आप एल वाई को मान लो। यहाँ पी स्क्वायर बचा, यहाँ पर आपका प्लस 4p बचा, यहाँ पर आपका प्लस 4 हुआ। एंड ये सारे टर्म है ना, माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस 4y0 हो गया 4/p+2। अब देखो बहुत ईजी फंडा है, हमको दिया हुआ क्या था, y0 का मान -1 था एंड y'0 का वैल्यू 4 था। इस सब का वैल्यू इसमें पुट करना है। y0 का मान -1, y'0 का वैल्यू 4 -4 प्लस y0 का वैल्यू -1। देखो गलती कहाँ पर हो गया हम लोग से, यहाँ पर +4 था, हम लोग यहाँ -4 ले लिए थे। वही मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है, यहाँ कट क्यों नहीं रहा है, इतना देर से मैं परेशान हो रहा था भाई। यहाँ +4 था, यहाँ +4 आया ना, अब प्लस ये प्लस में आ जाएगा आपका एंड ये प्लस माइनस माइनस में ही आएगा आपका, तब ना ये चलेगा। मैं भी कुछ भी, यहाँ देखो हम लोग +4 ही कॉमन लिए हैं, +4p, यहाँ 4y0 आया, यहाँ -4y0 होगा ना। अब बारी बारी से हम लोग y0 का मान -1 एंड y'0 का मान 4 पुट करेंगे। ठीक है, अब होगा ना, इतनी देर से हम परेशान हो रहे थे और आप यहाँ हो भी नहीं जो मेरा साथ दोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्या हो गया, +p हो गया -4, यहाँ तो माइनस था ना, +4। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कहाँ ले जाती है हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए हमेशा थोड़ी थोड़ी गलतियाँ से ही बच के रहना है। बड़ी गलतियाँ तो नुकसान करती है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियाँ आपको और आपके समय को बर्बाद कर देती है अच्छी तरह से। यहाँ क्या है, 4/4p+2 है ना। अब इसको बराबर की उस पर भेजेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एल वाई अकेला करना था, तो -p। अरे भाई बहुत ईजी है, ठीक है ना, यहाँ से एल वाई अकेला करना है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, पहले यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम का फंडा ये बगल में कर लेते हैं, p+2 एलसीएम आ गया। अब देखो क्या होगा, p - 4p p p स्क्वायर, यहाँ p है भाई, माइनस माइनस प्लस माइनस -2p/p+2। अच्छा, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, अभी मैंने ही सॉल्व किया, 4 - p स्क्वायर -2p/p+2। चलो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पर। ठीक, अब क्या करना है वो देखो आप, अब जो है हमको इस टर्म को उधर ले जाना है और मेरा एल वाई अकेला हो जाएगा जो हमको सेकंड स्टेप में निकालना था। चलो एल वाई अकेला करते हैं। अब यहाँ तो मेरा एल वाई का वैल्यू निकल गया, इसको और आप सॉल्व कर सकते हो क्या, इसका गुणनखंड क्या निकल रहा है तनिक देखते हैं क्या निकलता है। अगर देखने का बहुत ईजी फंडा है, पूर्ण वर्ग विधि, p² 2 इंटू ए का मान p है इंटू b का मान क्या पुट करें जो 4p आ जाए, 2 पुट किए 2ab, चूँकि यहाँ b का मान 2 लिए हैं तो b² में 2²। अब यहाँ पर अपने मन से आप 2² लिए हो तो अपने मन से घटा भी दो ना। ये क्या हो गया मेरा, p+2 का होल स्क्वायर, यहाँ -4 + 4 आ रहा है, मतलब p+2 का होल स्क्वायर ये आया आपका। अरे भाई ये तो और अच्छी बात है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्यों धोएंगे इसको बताओ, तो p+2 का होल स्क्वायर, बहुत ईजी फंडा है। चलो नेक्स्ट, ये दोनों तो सेम है, मुंडा को एक मुंडा कर देते हैं, अलग अलग नहीं रखना है। p+2 का होल क्यूब, जानते हो आपको दिमाग कहाँ लगाना होगा, आप किस तरह इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाए। अगर हम लोग y को अकेला कर ले यहाँ से और लाप्लास को उधर भेजते हैं, तो ऐसा आपने तो पढ़ा नहीं है ना फॉर्मूला, तो पहले हमको इसको जो है ना अच्छे से अरेंज करना होगा, फिर जाके हम लोग लाप्लास को उधर भेजेंगे। अच्छा एक चीज़, अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम लगा दे, p+2 है, यहाँ पे भी अगर p+2 ला के 2 को गायब कर दे तो और इजी हो सकता है, क्यों ना शिफ्टिंग थ्योरम लगा दिया जाए। अच्छा इसको क्या लिखें, p+2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, सोचो तो। क्या करें, हमको लिखना किसको है p+2 के फॉर्म में, इसको ना। अच्छा e4 को पहले साइड रखो आप, तो p² + 2p, मैंने इसको कॉमन ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर p+2 कैसे आएगा,
कैसे आएगा? लेकिन यहाँ पर देखो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 मेरा आया था p प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर तो है लेकिन 4p नहीं है, मतलब यहाँ 2p और ऐड कर देंगे ना काम बन सकता है। अच्छा देखो तो पी स्क्वायर प्लस 2p पहले से 2p और ऐड कर दिए तो 4p आ गया। अब प्लस 4 भी चाहिए, प्लस 4 भी ऐड कर दिए, ये दोनों अलग से ऐड किए तो अलग से घटा भी देते हैं। -2p -4 क्या होगा इसे देख लेते हैं, देखने में क्या आता है। 4 माइनस, अब यहाँ पर ये क्या टर्म बचा, ये तो ये टर्म बन गया ना आपका पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 -2p -4। अच्छा कोई ना कोई तो होगा ना जुगाड़, ये मेरा p प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ पे भी तो -2 कॉमन लेने पर p प्लस 2 बन जा रहा है ना। अरे हो तो गया यार, कितना इजी था, हम लोग यूं ही परेशान हो रहे थे। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का झमेल नहीं खत्म। चलो ये मेरा आ गया, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं ना। ऐसा करने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा यार, बहुत कुछ होगा, बस इतना ध्यान रखना आप। हमने ऊपर वाले टर्म को यहाँ सॉल्व किया है यहाँ पर अभी, और हमने इसको ये स्वरूप दिया, ये रूप दिया, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर लगा भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ शिफ्टिंग थ्योरम लगाओ। शिफ्टिंग थ्योरम लगाने से पहले हम लोग y को अकेला कर लेते हैं। आप जो कि इन्वर्स जाएगा उस टाइप तब ना शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा, कि बिना आप लाप्लास इन्वर्स का ही शिफ्टिंग थ्योरम लगा दोगे ना बाबा ना, ऐसी गलती फूल से भी नहीं करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा, ये ए वाले टर्म को छोड़ करके, मतलब +2 को छोड़ करके बाकी सारे टर्म को उतार लो आप। ठीक, उतार लेते हैं, उतारने में क्या दिक्कत है, उतार लिए। अब क्या, चूंकि p प्लस ए था, ए का मान +2 था, तो e पर पावर -2 आएगा, ऑपोजिट साइन e पर पावर -2t। चलो अब कुछ हल्का सा लग रहा है ना, आपको तो हल्का लग रहा ही होगा। अब देखो ना, बना तो मैं रहा हूँ ना, 4/p² माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ p²/p², इसको अलग अलग तोड़ रहे हैं यार। ठीक है, एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2p/p² एंड y इक्वल टू e पर पावर -2t। अच्छा ये तो पता होगा आपको ना, ये 4 मेरा कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लिए, 1 पर पावर p² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है आपको, का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म t²/2 होता है। अब ये कैसे होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p/n, इसका मान होता है t पर पावर n-1/n-1, मतलब एक कम हो जाता है भाई। अरे रे रे, यहाँ पर एक कम होता है, आज गलती कितना सारा हो रहा है। यहाँ क्यू था ना, वही मैं सोच रहा हूँ, ये यहाँ क्यू है ना, सब जगह क्यू होगा। अब देखो यहाँ जो कि p पर पावर q है ना, तो एक कम t की पावर एक कम t²/2, समझा ना, माइनस इसमें ये कटा दो, 1/p बचा, 1/p का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। ओके, एंड ये फॉर्मूला सब याद रखना है भाई आपको। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, PQ है ना, ये राइटिंग मेरा कितना टट्टी सा हो गया है, इस p से इसको कटाओ तो p² हुआ, मतलब 2/p²। 2 तो कांस्टेंट था, 2 को बाहर कर लिए, एंड 1/p² का वैल्यू एक कम p पर पावर 1/1। बहुत ईजी फंडा है, समझ में आ रहा होगा आपको। जो दिक्कत होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में, आपको दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तभी दिक्कत होगा। ओके, ये मच्छर मुझे कितना परेशान कर रहा है आज, रुको मुझे पंखा चलाने दो, अभी बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है, गर्म भी लग रहा है। रुको। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4t²(2) का वैल्यू 2 -1 प्लस 2t फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 होता है, 2 2 जा 4, एंड नेक्स्ट टर्म देखो आप, यहाँ बचा 2t² -1 प्लस 2t, इसको सेपरेट कर लो, यही आपका आंसर है। मेरा y का वैल्यू निकल चुका है। ओके, 2t² -2t आई मीन प्लस 2t -1, यही आपका आंसर है। कितना इजी था, बहुत इजी फंडा है। कहीं कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं होगा परेशानी। ठीक, बस आप ध्यान रखना सॉल्व करने में। जैसे मैंने अभी जो सॉल्व किया,
यहाँ क्यू होना चाहिए था, नीचे टर्म में मेरा स्क्वायर आ गया। ये सारी गलतियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ ना मैथ में, आप तो अच्छे हो ना, आप गलती मत करना, ओके।